लीजिए हमारी वॉच लिस्ट में टोटल 5 मार्केट्स हैं जो आपके लिए अपने चैनल्स पे रेगुलरली मैं कवर कर रहा होता हूँ और इन 5 मार्केट्स की वीकली अपडेट तो संडे वाले दिन आ जाती है। फिर इन 5 में से 2 मार्केट्स गोल्ड और बिटकॉइन इनके डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियोस मंडे और ट्यूसडे वाले दिन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और वेडनेसडे वाले दिन मैंने अभी अभी ये रूटीन स्टार्ट की है कि जो बाकी 3 मार्केट्स रह जाती हैं जिनमें क्रूड ऑयल, यूएसडी, जेपीवाई और गोल्ड है, इनकी मिड वीक प्राइस सेक्शन अपडेट मैं आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन लेके आऊँ, बिकॉज ये भी बहुत मेन स्ट्रीम मार्केट्स हैं और मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इन 3 मार्केट्स में भी काम कर रहे होते हैं। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली तो अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पर बैठ के ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बेस्ट है, अदरवाइज एटलीस्ट डायरी और पेन लेके बैठ जाओ सो दैट जैसे जैसे जिस मार्केट को मैं डिस्कस करूंगा आप उस मार्केट की हेडिंग देके की लेवल्स को मार्क करते चले जाओ और सिनेरियोज वहां पे हैं उनको एक समराइज्ड फॉर्मेट के अंदर नोट करते चले जाओ। तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी नए हैं मार्केट्स में और स्टेप वाइज गाइडेंस उनको नहीं मिल रही कि भाई काम उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट करने, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इसकी पहली 10-15 वीडियोस नए बंदे को यही गाइड करती हैं कि आपने काम कैसे और कहाँ स्टार्ट करना है। और उसके बाद वाली वीडियोस में भी काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आप हमारी जो स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, वो सीख समझ जाते हैं। तो प्लेलिस्ट वो ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद और जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूजफुल लिंक्स आपके लिए दिए हैं, जैसे हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो उसका लिंक दिया हुआ है, हमारी ऑनलाइन जो ट्रेडिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी है उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग फॉरेक्स मार्केट है यूएसडी जेपीवाई उसका डेली चार्ट देख रहे हैं। अब एक सर्टन टाइम से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, बिकॉज हर वीडियो के स्टार्ट में मैं अपने एनालिसिस का तरीका और टाइप आपको एक्सप्लेन करके प्राइस चार्ट के ऊपर एनालाइज करता हूँ मार्केट्स को, तो आपको पता लग गया है कि हम क्या करते हैं कि हम डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, डेली को देखते हैं, 4 आवरली को देखते हैं, आवरली को देखते हैं, वीकली चार्ट को एक नज़र ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे क्या मार्केट कर रही है उसको देखते हैं। लेकिन इन सारे टाइम फ्रेम्स में से जो हमारा डायरेक्शनल बायस हम बिल्ड करते हैं वो डेली चार्ट के ऊपर करते हैं। तो डेली चार्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, बेरिश प्रेशर इस मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है और ये जो बुलिश ट्रेंड मार्केट ने बनाया ये खतरे में पड़ गया। अब यहाँ पे एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक चीज़ इस मार्केट के प्राइस चार्ट पे हो रही है जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा समझा ट्रेंड्स की वीडियोज़ में दी है, जो प्लेलिस्ट आपने वीडियो के स्टार्ट में देखी ट्रेडिंग कोर्स की, जो अपनी स्क्रीन पे अब भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पड़ी है जी वो प्लेलिस्ट, यहाँ पे ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट। अच्छा, अब क्या है वो कॉन्सेप्ट के ये जो बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है ना, ये तब तक जिंदा, ये तब तक बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले से ऊपर। ठीक हो गया। अब अगर मार्केट ने लेट्स सपोज कोई ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया, तो ये बुलिश ट्रेंड खत्म नहीं हुआ बल्कि खतरे में पड़ गया। खत्म ये तब होगा जब मार्केट ने जो ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकला, मार्केट इस लो को भी डाउन साइड पे ब्रेक करे। ये वो पॉइंट होगा जहां पे ऑफिशियली ये बुलिश ट्रेंड खत्म होके, ये बुलिश ट्रेंड खत्म होके इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन का जो बेरिश ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया एक बात। दूसरी यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ट्रेंड शिफ्ट्स हो रहे होते हैं ना, तो एक तो एक्चुअल ट्रेंड शिफ्ट की कंफर्मेशन के ऊपर तो ऑब्वियसली हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड्स लेते हैं कि जैसे लेट्स सपोज अगर ये डाउन साइड के ऊपर ये लो ब्रेक होके ऑफिशियल बेरिश ट्रेंड आ गया तो फिर हमने सेल साइड के ऊपर मार्केट में काम करना। लेकिन क्या होता है कि अगर मार्केट पहली बात है ऐसा लो बना दे जो पिछले लो से नीचे निकल जाए और ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाए, तो इस एक्सपेक्टेशन में कि ये जो नया लो बना है ये भी नीचे टूट जाएगा, हम खुद को पहले से ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के पहले ही खुद को सेल साइड पे पोजीशन कर लेते हैं। अब यूएसडी जेपीवाई मार्केट के प्राइस चार्ट पे देखिए वही काम हो रहा है ना कि यूएसडी जेपीवाई मार्केट में जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया था वो ये वाला था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एक ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से बहुत अरसे के बाद, आप देखिए यहाँ पे हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है ना, बहुत अरसे के बाद पिछले लो से नीचे निकल गया और बिल्कुल मार्केट इसके ऊपर ट्रेड हो रही है। अब हमारे पास लेवल्स हो रहे, एक हमारे पास ये 154.35 का ये वाला एरिया पड़ता है, यहाँ पे ये वाला लेवल पड़ता है, एक ये। अब यहाँ पे दो काम, या तो पुल बैक ट्रेड होगी या ब्रेकआउट ट्रेड होगी। पुल बैक ट्रेड यहाँ पे होगी इस लेवल पे कि मार्केट ऊपर जाए और इस पर्टिकुलर लेवल पे कोई कैंडल की शक्ल दे दे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर भी शॉर्ट सेल साइड पे इस एक्सपेक्टेशन
कंफर्मेशन पे काम किया जा सकता है कि इस सेलिंग सिग्नल से कीमतें इस लो को इनवैलिडेट करेंगी, तोड़ेंगी नीचे और बेरिश ट्रेंड की ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे 152.03 के और यहां पे कंसोलिडेट करके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनाए, ऐसी कैंडल्स की शक्लें कि जो जिनके ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सके, जो कि जिनके लो का ब्रेकडाउन ना सिर्फ उन कैंडल्स की शक्लों को ट्रिगर करे बल्कि इस लो को भी डाउन साइड पे ब्रेक करके बेरिश ट्रेंड की ऑफिशियल कंफर्मेशन दिला दे। तो ये दो लेवल्स यूएसडी जेपीवाई मार्केट में बड़े इंपॉर्टेंट है और इस वीक टिल संडे में इन लेवल्स के ऊपर, टिल फ्राइडे मेरा इन लेवल्स के ऊपर फोकस रहेगा। उसके बाद यूएस 500, अब यूएस 500 के अंदर ये एक बुलिश सिग्नल आया हुआ है। ओवरऑल ये बुलिश मार्केट है, लेफ्ट से राइट हमने इस मार्केट को देखा। लॉन्ग टर्म में आप देखें इट्स अ बुलिश मार्केट, शॉर्ट टर्म में ठीक है मार्केट साइडवेज गई है लेकिन स्टेपिंग फॉर्मेशन में बहुत ही कह लें कि हाई वॉलेटिलिटी के साथ ग्राइंड अपसाइड के ऊपर ये मार्केट कर रही है। और जब मैं इस मार्केट में बुलिश बायस को बिल्ड करके मैं रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज को मार्क करता हूं तो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर मेरे पास ये एक बाइंग सिग्नल मुझे मिला हुआ है जिसको बुलिश फेकआउट बोला जाता है, बुलिश फेकआउट प्लस पिन बार। अब ऑब्वियसली करंट प्राइस पे तो इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन ये वाली कैंडल जो ट्यूसडे 17 फेब को बनी, अगर इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में चलें 50% रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ कहीं मार्केट आए, बाय लिमिट ऑर्डर्स आपके यहाँ पे लगे हों, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला कम से कम 2-2.5 गुना फासले के ऊपर रिसेंट हाई स्विंग हाई पड़ी हुई है, तो ये आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। बाय द वे जो एरिया है यूएस 500 का वो ये वाला है, ये 6715 से लेकर 6822 का, इस पूरे जोन के अंदर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो वी बाय इनटू दिस मार्केट। ऑलरेडी एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है जो मैंने आपके लिए अभी हाईलाइट कर दिया। उसके ओवरऑल वी आर बुलिश इन दिस मार्केट। अब स्टेप बाय स्टेप यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी आर बेरिश, यूएस 500 के अंदर वी आर बुलिश, यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी आर बेरिश। और सेल कहां से करना है, एक पुल बैक एंट्री आपके पास है, एक ब्रेकडाउन है, दोनों लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दे दिए। और तीसरी बात फिर आती है कैंडल्स की उन शक्लों की कि जो एज अ पुल बैक सेटअप सिग्नल ट्रेड होती हैं या फिर एज अ ब्रेकडाउन सेटअप सिग्नल ट्रेड होती हैं। और कैंडल्स की वो शक्लें, उनको उनके टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में। जैसे अगर पुल बैक में हमें पिन बार्स चाहिए, फेकआउट्स चाहिए और ब्रेकआउट्स के ऊपर हमें इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स चाहिए। उसके बाद यूएसटी जेपीवाई में जैसे ये बुलिश फेकआउट सेटअप 3 कैंडल फॉर्मेशन आई है, ये ऑलरेडी फेकआउट सेटअप्स के नाम के टाइटल के साथ वीडियो यहाँ पे पड़ी है, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद क्रूड ऑयल मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट ओवरऑल बुलिश मार्केट है बिकॉज बहुत अरसे से ये बेरिश ट्रेंड बना हुआ मार्केट ने इसको, अब ये वही काम हुआ वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि आप देखिए क्रूड ऑयल मार्केट में हर हाई पिछले हाई से नीचे बन रहा है ना, हर डोमिनेंट हाई, हर लो पिछलों से नीचे। और बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर के मार्केट ने यहाँ पे एक ऐसा हाई बना दिया जो पिछले हाई से अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया। यहाँ पे ये देखो ऊपर निकल गया और फिर ये जो हाई बनाया जो ऊपर निकल गया, मार्केट ने इसको भी अपसाइड के ऊपर यहाँ पे ब्रेक करके ऑफिशियली कंफर्म कर दिया बुलिश ट्रेंड को और पहले वाले बेरिश ट्रेंड को खत्म कर दिया। अब इस मार्केट के अंदर ऑयल मार्केट में हमें कन्विंसिंग सेटअप सिग्नल चाहिए इन रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज पे। लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दे दिए, 5879 से लेके 6242 प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, लेवल्स को नोट कर लें। और ये सारे लेवल्स हैं, कोई भी पुल बैक आता है ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू है, उसके ऊपर बाय साइड के ऊपर काम हो सकता है। और फिर इन्हीं रेलेवेंट लेवल्स और एरियाज पे आप आवरली या 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी जाके वहां पे भी सेटअप सिग्नल्स को तलाश कर सकते हो। अब आवरली और 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम्स इन डिफरेंट मार्केट्स के उनके ऊपर मैं आपको नहीं लेके ले जा पाया क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बोली कि जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज हम देते हैं वो डेली चार्ट को। हाँ, डेली अगर सेंस नहीं बना रहा तो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे हो सकता है एंट्रीज ढूंढने हम जाएं और जो लेवल्स और एरियाज आपने डेली चार्ट पे मार्क किए हैं उन्हीं लेवल्स को उठा के आप आवरली 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाके वहां पे अगर कोई सेटअप सिग्नल आपको, प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल आपको मिलता है, खासतौर पर जो मैंने आपको सिखाए समझाएं, तो आप उनके ऊपर भी एक्ट कर सकते हो। हर चार्ट टाइम फ्रेम पे थोड़े बहुत लेवल्स होते हैं जो नए भी आपको लगाने पड़ते हैं एंड आई होप यू विल मैनेज दैट। आपको इतनी अब एटलीस्ट समझ हो गई है मेरे स्टाइल और स्ट्रैटेजी को देख सुन के कि आप एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक लेवल के ऊपर वो आप लगा पाओ और एक ओवरऑल सेंस बना पाओ मार्केट के कॉन्टेक्स्ट की। हाँ, बायस हमारा क्या है, जैसे यूएसटी जेपीवाई मार्केट है, हम इस मार्केट में सेलर है, चाहे वो अब शॉर्टर टाइम फ्रेम है चाहे वो डेली चार्ट। यूएस 500 में हम बायर है, चाहे वो 4 आवरली या डेली है। क्रूड ऑयल में हम बायर है, चाहे वो डेली है, 4 आवरली या आवरली है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आज की इस एनालिसिस वीडियो का आपने जरूर देना है कि ये जो मेरी रूटीन है कि इन 3 मार्केट्स की मिड वीक अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं। अगर नहीं यूजफुल, अगर नहीं इतना ये इंपॉर्टेंट तो चले मैं इस स्लॉट को किसी और ट्रेडिंग से रिलेटेड बात या टॉपिक के लिए यूज करूं। बाकी ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, इजाजत दे, बाय बाय।